दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह मौजूद हैं। सोचो क्या होता अगर हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही ग्रह होता, यानी कि हमारा अर्थ। क्या होता वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और बाकी सारे ग्रह अचानक गायब हो जाते। क्या हमारी अर्थ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक परफेक्ट पोजीशन पर सन को ऑर्बिट करते हैं। जैसे हमारा अर्थ जो सन के हैबिटेबल जोन में है, जहाँ टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम। लेकिन मर्क्यूरी और वीनस अगर गायब हो गए तो हमारा अर्थ हो सकता है सन के और करीब चला जाए, और जुपिटर और सैटर्न के गायब होने से हो सकता है कि हमारा अर्थ सन से बहुत दूर यानी हैबिटेबल जोन से बाहर चला जाए, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही न कर पाए। और दूसरी चीज, हमारे सोलर सिस्टम में कई सारे एस्ट्रॉइड हैं जो जुपिटर सैटर्न अपनी पावरफुल ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ कभी आने ही नहीं देते, और जब यही गायब हो जाएंगे तो रोज अर्थ पर एस्ट्रॉइड की बारिश होगी, जिससे हमारा हाल डायनासोर जैसा हो जाएगा। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि अनंत ब्रह्मांड की वास्तविक आकृति कैसी होती है। ब्रह्मांड खुद 13.8 अरब साल पुराना है, और जहां तक हम जान सकते हैं यह 93 अरब प्रकाश वर्ष के आकार में है। इस बुलबुले को हम देखने योग्य ब्रह्मांड कहते हैं, लेकिन उसके आगे क्या है यह बताना काफी मुश्किल है। लेकिन संभावित रूप से वहां सिर्फ और अधिक ब्रह्मांड हो सकता है, और यह चलता जाएगा, या फिर हमारी सोच के मुताबिक नहीं हो सकता। आइंस्टाइन के अनुसार अंतरिक्ष हमेशा समतल होता है, लेकिन पूरी तरह से समतल नहीं होता है। यह थोड़ा बहुत मोड़दार होता है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड सभी दिशाओं में अनंत नहीं हो सकता है, बल्कि यह सिर्फ एक अनंत लूप हो। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है स्पेस की आवाज कैसी होती है? पहली बात तो अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है, और यहाँ कोई हवा मौजूद नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष एक वैक्यूम है और ध्वनि तरंगें वैक्यूम के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो वेव्स द्वारा वस्तुओं की आवाज को सुना जा सकता है, और वैज्ञानिकों ने इसी तरह स्पेस से आने वाले रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया। तो चलिए अंतरिक्ष में मौजूद उन रहस्यमय आवाजों को सुनते हैं। सबसे दूर वाला ग्रह है, यह सबसे ठंडा नहीं है। यह खिताब यूरेनस को मिलता है, जहां तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। लेकिन अगर यूरेनस 15 अरब किलोमीटर सूर्य के अधिक पास है, नेपट्यून के मुकाबले, तो इसे इस सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह क्यों माना जाता है? इसका उत्तर इसके इतिहास में छिपा है। बिलियन साल पहले कोई बड़ी चीज यूरेनस में टकराई, जिसके प्रभाव से ग्रह को अपनी ओर से झुका दिया गया और कुछ ट्रैप हुई गर्मी को बाहर निकलने दिया। इस कारण सौरमंडल में अन्य भारी ग्रहों की तुलना में यूरेनस सूर्य से कम गर्मी अब्सॉर्ब करता है, जबकि अन्य बड़े ग्रह गर्म कोर से प्रकाश निकालते हैं। यूरेनस का कोर ऐसे ठंडा हो गया है कि अधिक ऊर्जा नहीं निकालता, जिसके कारण यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह बन गया है।